हिस्कियल बाप 13। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के नबी जो नबूवत करते हैं उनके ख़िलाफ़ नबूवत कर, और जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं उनसे कह खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि अहमक नबियों पर अफसोस जो अपनी ही रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। ऐ इसराइल, तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानिंद हैं जो वीरानों में रहती हैं। तुम रखनों पर नहीं गए और ना बनी इसराइल के लिए फसील बनाई, ताकि वो खुदावंद के दिन जंग गाह में खड़े हों। उन्होंने बातिल और झूठा शगुन देखा है जो कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है, अगरचा खुदावंद ने उनको नहीं भेजा, और लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी बात पूरी हो जाएगी। क्या तुमने बातिल रोया नहीं देखी? क्या तुमने झूठी गैबदानी नहीं की? क्योंकि तुम कहते हो कि खुदावंद ने फरमाया है, अगरचा मैंने नहीं फरमाया। इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि चूँकि तुमने झूठ कहा है और बुतलान देखा, इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूँ, और मेरा हाथ उन नबियों पर जो बुतलान देखते हैं और झूठी गैबदानी करते हैं चलेगा। ना वो मेरे लोगों के मजमा में शामिल होंगे और ना इसराइल के ख़ानदान के दफ्तर में लिखे जाएंगे, और ना वो इसराइल के मुल्क में दाखिल होंगे। और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद खुदा हूँ, इस सबब से कि उन्होंने मेरे लोगों को ये कहकर वरगलाया है कि सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। जब कोई दीवार बनाता है तो वो उस पर कच्ची कहगिल करते हैं। तो उनसे कह जो उस पर कच्ची कहगिल करते हैं, कह वो गिर जाएगी, क्योंकि मूसलाधार बारिश होगी और बड़े बड़े ओले पड़ेंगे और आंधी उसे गिरा देगी। और जब वो दीवार गिरेगी तो क्या लोग तुमसे ना पूछेंगे कि वो कहगिल कहाँ है जो तुमने उस पर की थी? इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि मैं अपने गज़ब के तूफ़ान से उसे तोड़ दूँगा, और मेरे कहर से झमाझम मी बरसेगा, और मेरे कहर के ओले पड़ेंगे ताकि उसे नाबूद करें। सो मैं उस दीवार को जिस पर तुमने कच्ची कहगल की है तोड़ डालूँगा और ज़मीन पर गिराऊँगा, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद ज़ाहिर हो जाएगी। हाँ, वो गिरेगी और तुम उसी में हलाक होगे, और जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। मैं अपना कहर उस दीवार पर और उन पर जिन्होंने उस पर कच्ची कहगल की है पूरा करूँगा, और तब मैं तुमसे कहूँगा कि ना दीवार रही और ना वो रहे जिन्होंने उस पर कहगल की, यानी इसराइल के नबी जो यरूशलेम की बाबत नबूवत करते हैं और उसकी सलामती की रोया देखते हैं, हालांकि सलामती नहीं है, खुदावंद फरमाता है। और ए आदमजाद, तू अपनी कौम की बेटियों की तरफ जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करती हैं मुतवज्जह होकर उनके खिलाफ नबूवत कर, और कह खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि अफसोस तुम पर जो सब कोहनियों के नीचे की गद्दी सीती हो और हर एक ख़त के मुआफिक सर के लिए बुरखा बनाती हो कि जानों को शिकार करो। क्या तुम मेरे लोगों की जानों का शिकार करोगी और अपनी जान बचाओगी? और तुमने मुट्ठी भर जौ के लिए और रोटी के टुकड़ों के लिए मुझे मेरे लोगों में नापाक ठहराया, ताकि तुम उन जानों को मार डालो जो मरने के लायक नहीं, और उनको जिंदा रखो जो जिंदा रहने के लायक नहीं है। क्योंकि तुम मेरे लोगों से जो झूठ सुनते हैं झूठ बोलती हो। बस खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देखो, मैं तुम्हारी गद्दियों का दुश्मन हूँ जिनसे तुम जानों को परिंदों की मानिंद शिकार करती हो, और मैं उनको तुम्हारी कोहनियों के नीचे से फाड़ डालूंगा, और उन जानों को जिनको तुम परिंदों की मानिंद शिकार करती हो आज़ाद कर दूंगा। और मैं तुम्हारे बुरखों को भी फाड़ूंगा और अपने लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, और फिर कभी तुम्हारा बस ना चलेगा कि उनको शिकार करो, और तुम जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। इसलिए कि तुमने झूठ बोलकर सादिक के दिल को उदास किया, जिसको मैंने गमगीन नहीं किया, और शरीर की मदद की है,
تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے تم آگے کو نہ بطالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، تب تم جانو گی کہ خداوند میں ہوں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔